हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के जर्नी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए हिस्ट्री से बनने वाले टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह सभी प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में 4 से 5 बार पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को मालूम होगा कमेंट में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन देखेंगे तो यह 1920 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे तो यह 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोग को करा देंगे जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है संबंधित किससे था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुर्की के खलीफा के रक्षा से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोग को याद नहीं हो तो प्लीज़ एक नोटबुक रखिए और उसमें उस क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। यही स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखेंगे तो यह हुई थी 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह जो शुरू किए थे वह साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? देखिए गांधी जी जो है भारत लौटे थे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915 में लौटे थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नील की खेती से संबंधित था, जो कि बिहार के चंपारण में हो रहा था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 10 में कितना सही हुआ, ठीक है, 10 में 10 होना चाहिए आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन जो भारत आए थे यह आए थे 1928 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे एनी बेसेंट,
यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों एक बार और आप लोग से बता दें, यह सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हम जो है आप लोग के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चुन कर लाए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस बार बार आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा माइकल ओ डायर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष देखेंगे तो यह हो जाएंगे WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो है यह किए थे 1943 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग घबराइएगा मत, सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध तो हुआ था 1914 से 1948 तो 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या भगत सिंह? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस थे जो कि उन्हें राष्ट्रपति कहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 1 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा कितनी दूरी की थी? तो दांडी यात्रा देखेंगे तो यह 240 किलोमीटर की थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भगत सिंह को किस केस में फंसा दी गई थी? ठीक है, तो भगत सिंह को किस केस में फंसा दी गई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1919 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को अप्रत्याशित जन आंदोलन भी कहा जाता है? तो कौन सा आंदोलन था जिसे जन आंदोलन कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह बिहार राज्य में हुआ था, बिहार के चंपारण में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कौन कौन स्टूडेंट जो है चंपारण से देख रहे हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन देखेंगे तो यह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1922 या 1925। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की? तो यहाँ पर देखिए साबरमती आश्रम पर की थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ अच्छा से देखिए, काफ़ी ज़्यादा यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि काफ़ी ज़्यादा VVI है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। 1919 में जो है जारी किया गया था, और 1920 में जारी किया गया था, और 1922 में इसे वापस कर लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर दिया है, देखिए 2 अक्टूबर 2 जगह दिया है, 2 अक्टूबर 1869, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. हुम थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1929 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसमें महात्मा गांधी भाग भी लिए थे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के दौरान जेल हुई थी? तो महात्मा गांधी जेल भी गए थे, किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी उसका नाम था एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद, देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज का नारा देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जय हिंद ही था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, काकोरी कांड कब हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और न्यू प्रश्न भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यह हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न क्या दिया हुआ है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह जो हुई थी साइमन कमीशन विरोध में हुई थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 साल की उम्र में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा देखेंगे तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजों का शासन सीधे ताज के अधीन आया? तो यह जो है अधिनियम कौन सा था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए सही जवाब है, 1858 के अधिनियम के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किए थे? तो यह गांधी जो है पहली बार सत्याग्रह जो किए थे तो यह किए थे दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है भारत विभाजन कब हुआ था? तो देखिए भारत विभाजन जो हुआ था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखा था? तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। तो यह कब लिखा गया था? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक का विरोध करना, नील की खेती, अंग्रेजों से संधि या शिक्षा का आंदोलन? तो नमक का जो है विरोध करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अंतिम प्रश्न है, वंदे मातरम गीता किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो है गीता लिखने वाले कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही हो गया, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 50 में कितना सही हुआ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।